सो नेक्स्ट इज स्ट्रगल फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये दिख रहा है? ओके। देयर हैड बीन अ लॉन्ग स्ट्रगल टू there had been a long struggle to achieve universal adult franchisee across the world. At the beginning of the 19th century, many European nations did not allow their people to vote. In some countries, only people owning property could vote. Often, women had no voting rights. Even in the United States of America, the people of African origin did not have voting rights until 1965. Those struggling of democracy wanted voting rights to be guaranteed, universal, man or woman, rich or poor, white or black. This was called universal adult franchisee or universal suffrage. In India, it was granted in the year 1950. The Constitution of India grants the right to vote all the citizens and all above 18 years of age. मैंने आपको पहले ही बताया कि अमेरिका में क्या था, अफ्रीकन्स को, जो अफ्रीका रीजन के लोग थे, उनको वोटिंग का राइट्स नहीं दिया गया था, ठीक है ना। और जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पे क्या था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। जो ब्लैकीज थे उनके पास कोई भी राइट ही नहीं थे। मतलब ऐसा था कि अगर कोई थिएटर है, कोई पार्किंग ग्राउंड है, कोई स्कूल है जहाँ पे वाइटिश मतलब जो गोरे लोग हैं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वहाँ ब्लैकीज के बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। कंडीशन ये थी कि अगर ब्लैकीज सीट पर बैठा हुआ है बस की और वो ट्रैवल कर रहा है, तो अगर वाइटिश आदमी अगर ऊपर बस में चढ़ेगा तो उसे सीट खाली करनी पड़ेगी। तो इस तरह से सेग्रीगेशन और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पूरे वर्ल्ड में हो रहा था। अमेरिका में क्या था, अमेरिकन का में जो अफ्रीकन अमेरिकन्स उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। फिर उनके पास उनकी जो एक लेडी लीडर थी, उन्होंने बहुत बड़ा स्ट्रगल किया, ठीक है ना, प्रोटेस्ट किया, और उसके बाद 1965 में अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन्स को भी वोटिंग राइट्स मिले। तो ये हमारा ये वाला पोर्शन हमने इन शॉर्ट बहुत जल्दी ख़त्म कर लिया और होप आपको अच्छे समझ में आ गया हो। अगर डाउट होगा तो कमेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्शन। इलेक्शन क्या होता है? इलेक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्शन आपने आसपास देखे ही हैं, हर बार होते हैं, नेता आते हैं, पैर छूते हैं लोगों के, माला पहनते हैं, ढोल बजाते हैं, भैया हमें वोट देना, हम ये करेंगे, हमको वोट देना, हम वो अच्छा करेंगे, ठीक है ना। तो ये इलेक्शन होते हैं। अब उनको थोड़ा हम डीपली समझेंगे कि होते कैसे हैं और क्या क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए। जैसे इलेक्शन हो रहे हैं, सपोज कर लीजिए इलेक्शन है, तो इलेक्शन के लिए पहले तो एरिया फिक्स करता है। अब एरिया फिक्स कौन करेगा कि किस एरिया में इलेक्शन है? मान लीजिए पूरी कंट्री में इलेक्शन है, ठीक है ना। तो पूरी कंट्री में जो एक साथ इलेक्शन होता है उसको कहते हैं हम जनरल इलेक्शन या फिर यूनियन इलेक्शन। जो पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं वो कौन से होते हैं? उनको जनरल इलेक्शन कहा जाता है। और हर जनरल इलेक्शन में क्या होता है, जो एरिया है वो फिक्स किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जालौन जो हमारा ज़िला है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है जालौन, तो जालौन से ही मतलब नहीं है, टोटल पॉपुलेशन से मतलब है। एक पॉपुलेशन फिक्स होती है, उतनी पॉपुलेशन को उतना एरिया माना जाता है, उसके अकॉर्डिंग वोटिंग होती है, ठीक है ना। और असेंबली इलेक्शन होते हैं स्टेट इलेक्शन। असेंबली इलेक्शन में क्या होता है? व्हाट सर? स्टेट इलेक्शन में क्या होता है? स्टेट इलेक्शन में एक ही स्टेट के अंदर सारे इलेक्शन होते हैं, और जब मेंबर्स जीतते हैं तो वो क्या, चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। तो जो स्टेट के इलेक्शन होते हैं उनको असेंबली इलेक्शन कहा जाता है, और जो पूरी कंट्री में इलेक्शन होते हैं उन्हें जनरल इलेक्शन कहा जाता है। स्टेट के इलेक्शन में जो जीतता है उसका लीडर चीफ मिनिस्टर बनता है, और पूरी कंट्री में जो जनरल इलेक्शन है उनमें जो जीतता है उस पार्टी का लीडर क्या बनता है? उस पार्टी का लीडर प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो इतना हमने क्लियर कर लिया। अब आगे क्या है, तो इसको पहले हम पढ़ेंगे, अगर आपको डाउट लगेगा तो क्लियर कर लेंगे। इलेक्शन इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इलेक्टेड। इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री, सो इलेक्शन टेक प्लेस इन डिफरेंट लेवल्स। इलेक्शन आर हेल्ड to from the government at the village level, the state level as well as the central level. सेंट्रल लेवल के इलेक्शन जनरल इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर बनता है जो पार्टी जीतती है, ठीक है ना। स्टेट लेवल के इलेक्शन में चीफ मिनिस्टर बनता है, और विलेज लेवल के इलेक्शन में ग्राम प्रधान बनते हैं। तो ये क्लियर हो गया। इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस conducted by an independent agency called the election commission.
द क्वेश्चन इज व्हाट इज इलेक्शन कमीशन। एक्चुअली आप ऐसा समझिए जैसे किसी इंसान की गवर्नमेंट चल रही है, कोई चीफ मिनिस्टर है और वही रूलिंग में पावर में है। अब उसके टाइम पे इलेक्शन होंगे तो अगर उसी की पावर चलेगी तो वो अपने इलेक्शन में चीटिंग नहीं करा लेगा, चीटिंग करा लेगा ना, और फिर से दोबारा वही बन जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि इंडिपेंडेंट का मतलब फ्री एक टीम बनाई गई जो क्या करती है, इलेक्शन करवाती है, और उसको कहा जाता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है, तो इलेक्शन कमीशन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और प्रेसिडेंट अपॉइंट जब कर देता है तो इलेक्शन कमीशन का जो हेड है उसको तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक वो अपना टर्म पूरा नहीं कर ले। और जब भी इलेक्शन होंगे तो जो इलेक्शन कमीशन का हेड है और जो इलेक्शन कमीशन की टीम है वो अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ों को करती है। डेट इलेक्शन की डिसाइड करना इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा, कहाँ पे कब इलेक्शंस होंगे ये भी इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा, कौन से पुलिसमैन्स, कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव और कौन से मतलब जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो सरकारी लोग नौकरियां कर रहे हैं, उनकी ड्यूटीज़ भी कौन डिसाइड करता है, इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेगा कि कौन किस एरिया में ड्यूटी करेगा। अब जनरल इलेक्शन पढ़ना है। जनरल इलेक्शन का मतलब यूनियन इलेक्शन मतलब कंट्री में, पूरी कंट्री में एक साथ होने वाले इलेक्शन, मतलब पार्लियामेंट्री इलेक्शन, मतलब वो इलेक्शन जिनमें जो जीतेगा वो क्या बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो ये क्लियर हो गया। In India, general elections are held after every 5 years to elect representative to the parliament. The parliament, the prime minister and the president form of the central government. Sometimes under special circumstances, the government is not able to continue for 5 years. In such case, the parliament is dissolved and fresh elections are conducted. Such election taking place before the completion of 5 years term are called mid-term election. ये जो लिखा है इसको हम समझाएंगे, पहले हम बेसिकली समझते हैं। जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से, ब्रिटेन से। ये आप नोट कर लीजिए, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री में हमारे दो हाउस होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। लोकसभा जो है उसमें डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, मतलब लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनको क्या करते हैं, लोग वोट देकर जिताते हैं, और लोकसभा तो फिर लोकसभा के मेंबर्स जो क्या हैं डायरेक्टली इलेक्शंस में जीत के आते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, तो टोटल नंबर है 543। इसको नोट करिए, टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा 543। नोट कर लिया आपने, वेरी गुड। तो टोटल मेंबर्स हैं जो लोकसभा के वो होते हैं 543, और राज्यसभा के टोटल मेंबर्स भी नोट कर लीजिए। द टोटल मेंबर ऑफ राज्यसभा इज 250। इतना क्लियर हो गया। अब हम जनरल इलेक्शन को पढ़ रहे हैं, तो राज्यसभा में क्या होता है, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते लोग, मतलब लोगों के लिए वोटिंग नहीं होती, तो उसको हम बाद में समझेंगे। अब हम समझ रहे हैं पार्लियामेंट का एक हाउस, सिर्फ लोकसभा। लोकसभा के लोग जो होते हैं वो वोटिंग से इलेक्ट होकर आते हैं। टोटल मेंबर मैंने आपको बताए 543 मेंबर्स। अब जब ये इलेक्शन होते हैं तो हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। बेसिकली हमारे यहाँ सारे इलेक्शन हर 5 साल में ही होते हैं। अब जब जैसे 543 मेंबर्स हैं, तो 543 मेंबर्स में अलग अलग पार्टीज़ के मेंबर होंगे। जो पार्टी सबसे ज़्यादा मेंबर्स लेके आएगी उस पार्टी का जो हेड होगा उसको क्या बनाया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। बात समझ में आई। जैसे 543 मेंबर्स हैं, मतलब कुर्सी कितनी है, 543 कुर्सी हैं, तो किसी पार्टी ने 100 कुर्सियाँ जीती, किसी पार्टी ने 200 कुर्सियाँ जीती, किसी पार्टी ने 203 कुर्सियाँ जीती। अब सपोज करिए सबसे ज़्यादा पार्टी किसने जीती, तो 203 ने सीटें जीती हैं। तो 203 वाली पार्टी को प्रेसिडेंट क्या करेगा, उन्हें इनवाइट करेगा और उनसे कहेगा कि आप गवर्नमेंट बनाइए, और वो फिर 5 साल तक अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। फिर वही प्राइम मिनिस्टर जो लीडर है उन लोगों का, वो क्या करेगा, अपनी मिनिस्ट्री बनाएगा और कंट्री को चलाएगा। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है और जो उसकी मिनिस्ट्री जो उसने बनाई है, वो दोनों जो भी काम करेंगे, जो भी पॉलिसीज़ लाएंगे, उन पॉलिसीज़ को उन्हें
पार्लियामेंट में डिस्कस करना पड़ेगा। मतलब सारे लोग जो हैं उनके सामने डिस्कशन होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम ये चीज़ करने वाले हैं, हम अब चीज़ों को ऐसे करेंगे, ये ऐसे होगा। तो ये डिस्कशन पूरा कहाँ होता है, पार्लियामेंट में हर एक चीज़ का डिस्कशन होता है और पूरे 5 साल तक गवर्नमेंट चलती है। एक केस और समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको मेजॉरिटी बताई कि सबसे ज़्यादा क्या होंगे, सबसे ज़्यादा जिसके मेंबर्स होंगे वो गवर्नमेंट बनाएगा। मान लीजिए कोई भी पार्टी जो है वो क्या नहीं कर सकती, वो बहुत ज़्यादा नंबर तक नहीं पहुंच पाई, मतलब इतने नंबर उन्होंने रीच नहीं कर पाए, इतनी कुर्सियां उन्होंने नहीं जीत पाई कि वो गवर्नमेंट बना पाएँ। तो क्या होता है, 2 पार्टी या 2 से ज़्यादा पार्टी मिलकर एक साथ गवर्नमेंट बनाती हैं, ठीक है ना। और ऐसे टाइम पे क्या होता है, अगर इस टाइम पे, किस टाइम पे, जब 2 से ज़्यादा पार्टियाँ मिलकर गवर्नमेंट बना रही हैं और फिर बाद में उन लोगों के बीच झगड़ा हो जाता है, तो क्या होता है, मिनिस्ट्री टूट जाएगी। तो फिर ऐसे केस में क्या होता है, फिर मिड टर्म होते हैं, मतलब कि दोबारा से इलेक्शंस होते हैं। समटाइम इफ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डाइज और रिजाइन बिफोर द कंप्लीशन of 5-year term, fresh election are held for the particular seat. Such election are called by election. बाई इलेक्शन क्या होता है, मान लीजिए कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है ना, उसने रिज़ाइन कर दिया, या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसकी डेथ हो गई, तो ऐसे केस में क्या होगा, उस एरिया में दोबारा से इलेक्शन होगा और इसको बाई इलेक्शन कहते हैं। तो आपने इतना सब समझ लिया, होप सो आपको समझ में आया होगा। आपने ये भी जो बेसिक चीज़ें याद रखनी है वो याद करनी है कि पार्लियामेंट हमारा कहाँ से लिया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम वो ब्रिटेन से लिया गया है। सेकेंड इज हाउ मैनी मेंबर्स इन लोकसभा, सो द मेंबर ऑफ लोकसभा इज 543, मेंबर्स इन राज्यसभा 250। ओके, इलेक्शन डायरेक्ट इनका होता है, मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के जो मेंबर है उनका इलेक्शन डायरेक्ट होता है। अब आगे जो लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे। द इलेक्शन प्रोसेस इज कंडक्ट एंड सुपरवाइज बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी कॉल्ड इलेक्शन कमीशन। द हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज कॉल्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर। द इलेक्शन कमीशन फिक्स्ड एंड अनाउंस द डेट ऑफ द इलेक्शन and ensure that elections are held peacefully. The commission prepare a voter list which contain the name of all those adult citizens of our country who are eligible to vote. The political parties choose their candidate who file the nomination paper. Independent candidates who do not belong to any political party so file their nomination papers. After the nomination have been filled, the nomination paper go through the scrutiny stage and independent checking is done to verify whether the information provided by the candidates is correct or not. हमने बताया आपको कि अगर गवर्नमेंट ही इलेक्शन कराएगी तो चीटिंग हो सकती है, इसलिए क्या बनाया गया, इलेक्शन कमीशन बनाया गया। और इलेक्शन कमीशन क्या करता है, इलेक्शन कमीशन ही सारे इलेक्शंस को करवाता है। इलेक्शन कमीशन के हेड जो है, जो उसका मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन है, उसको कहा जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है ना। वही इलेक्शंस की डेट डिसाइड करते हैं और डिसाइड करते हैं कि इलेक्शन शांति से अच्छे से हों, उनमें चीटिंग्स ना हो। इसीलिए क्या होता है, आपने देखा होगा कि लोगों की गन्स जो होती हैं, बंदूकें होती हैं, वो जमा करा ली जाती हैं। अच्छा, वोटर लिस्ट क्या होती है, ऐसे बहुत सारे लोग आपके पास आसपास होते हैं जो 80 ईयर्स के तो हो गए हैं लेकिन वोट देने नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या नहीं किया, वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं लिखवा पाया। तो जो लोग 80 एज के हो गए हैं, साथ साथ उनका नाम वोटर लिस्ट मतलब वोट देने वाले लोगों की लिस्ट में भी होना चाहिए, तभी वो लोग क्या कर पाते हैं, वोट दे पाते हैं। अब जो पार्टीज़ हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, एसपी है, बीएसपी है, तो हर पार्टी का एक एक कैंडिडेट होगा। वो कैंडिडेट क्या होगा, अपना नॉमिनेशन फिल करेगा। नॉमिनेशन फिल का मतलब होता है इलेक्शन लड़ रहा है, इस चीज़ की जानकारी इलेक्शन कमीशन को देगा, अपनी डिटेल भरेगा। अगर उस पर केसेस चल रहे हैं, क्रिमिनल केस चल रहे हैं, तो उनकी डिटेल भरेगा। उसके पास कितना पैसा है वो डिटेल भरेगा, वो कितना पढ़ा लिखा है वो भी डिटेल भरेगा। ये सारी डिटेल वो इलेक्शन कमीशन को देता है। इसके बाद मान लीजिए कोई इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट वो लोग हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। तो जो इलेक्शन लड़ने का रूल है, वो कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी के ही अटैचमेंट में आप होंगे तो आप इलेक्शन लड़ पाएंगे। इलेक्शन लड़ने का हक कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको दिया हुआ है। ओके, तो इंडिपेंडेंट लोग भी, नॉर्मल पीपल, आप लोग बड़े हो जाएंगे, आप लोग भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या करते हैं, नॉमिनेशन फाइल करते हैं
और फिर नॉमिनेशन को चेक किया जाता है कि जो भी डिटेल्स दी गई हैं वो सही हैं या गलत हैं। इन सब चीज़ों को कौन चेक करता है? तो इलेक्शन कमीशन ही इन चीज़ों को वेरीफाई करता है। तो इतना हमने इस वीडियो में क्लियर किया, बाकी का चैप्टर हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। ये चैप्टर इजी है और होपली आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। पिछला चैप्टर भी अच्छे से मैंने कोशिश की थी समझाने की, तो बाकी का जो चैप्टर है वो हम कल कंप्लीट करेंगे।